एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं तो कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ना स्टार्ट करते हैं, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। 6 क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। हम लोग ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू डेविएशन, डेविएशन के केस में हम लोग पढ़े थे, वो भी मिनिमम डेविएशन के केस में। यहाँ पे देखेंगे सारे ऑप्शन में डेल्टा एम लिखा हुआ है, यानी कि डेल्टा मिनिमम की बात कर रहा है। तो ये डेल्टा मिनिमम की बात कर रहा है, तो इसका क्या होगा ये बताएंगे। चलिए पूजा जी बोल रहे हैं आंसर सी होगा, और बताइए लोग। चलिए जयप्रकाश आर्य भी बोल रहे हैं सी होगा, और बताइए। चलिए सी सी सी, चलिए बहुत बेहतर। चलिए जिनका जवाब ना सी है वो बहुत बेहतर, थैंक यू। एक्चुअली में आंसर ना सी ही होगा। हम लोग ना प्रिज्म के केस में जो मिनिमम डेविएशन की टॉपिक पढ़े थे, वो मिनिमम डेविएशन के टॉपिक में क्या था कि हम लोग ना मटेरियल का या जो भी प्रिज्म था वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे। तो उसकी फार्मूला आई थी साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। यही फार्मूला हम लोग ना लाए थे मिनिमम डेविएशन के केस में। तो ये ना आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। आंसर इसका हमेशा और हमेशा क्या होगी, सी होगी। तो ये इसको ना याद कर ले। इसको ना हम क्लास में डिराइव करके भी लाए थे कि ये कहाँ से और कैसे आता है। तो क्लास में हम लोग इसका डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ना सवाल में थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, या फिर मटेरियल की जगह पे कहीं कहीं प्रिज्म भी लिख दिया। तो प्रिज्म के केस में ना वो भी मिनिमम डेविएशन के केस में कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा मीन क्या है, तो मिनिमम डेविएशन है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। इसको बताइए। कलर क्या क्या कंडीशन रहा। चलिए कलर से कोई प्रभाव है आप लोग को। चलिए कलर आ गया। हाँ अब बताइए 7th नंबर क्वेश्चन। शिवम डीजे हाय। चलिए देखेंगे, इफ फॉर ए गिवन प्रिज्म, कोई एक गिवन प्रिज्म है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। कोई एक प्रिज्म है और उसकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होती है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है। तो कोई एक गिवन प्रिज्म है जिसका ना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि आई की वैल्यू ना 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रखा जाता है। तो उस समय ना एंगल ऑफ डेविएशन जो होगी वो किस प्रकार से होगी ना, इसके बारे में पूछ रहे हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ये तो हम लोग क्लासरूम में पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा आपका शिवम जी बोल रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में डॉट है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस को ले लेंगे। अभी इसका आंसर करें, प्रीवियस क्वेश्चंस एक बार ले लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस बता दिया जाएगा किस प्रकार से क्या दिक्कत है। चलिए इसका आंसर कीजिए। कोई एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ ना इंसिडेंस को 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रखा जा रहा है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे भी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही होता है। तो ना उस समय एंगल ऑफ जो डेविएशन होगी वो क्या होगा, कैसा होगा बताइए। पहला ऑप्शन दे रहा है इंक्रीज होगी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है डिक्रीज होगी,
तीसरा ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट पहले डिक्रीज करेगी और बाद में इंक्रीज करेगी, और चौथा ऑप्शन दे रहा है पहले इंक्रीज करेगी और बाद में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हम लोग क्लासरूम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बताइए। चलिए ए, कोई बता रहे हैं ए, पूजा जी आंसर दे रहे हैं ए, जयप्रकाश भी ए दे रहे हैं, शिवम डी दे रहे हैं, देखिए इसका आंसर किन्हीं के द्वारा ए दिया जा रहा है, किन्हीं के द्वारा डी दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या पढ़े थे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था और एंगल ऑफ जो डेविएशन था, इनके बीच में ना हम लोग ग्राफ पढ़े थे, और ग्राफ इस प्रकार से बन रहे थे। इस पे ना हम लोग वाई एक्सिस पे ना एंगल ऑफ डेविएशन को ना रख रहे थे और एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को रख रहे थे। तो हम लोग ग्राफ जो पढ़े थे वो ग्राफ इस प्रकार से जा रही थी, इस प्रकार से जा रही थी ग्राफ। यानी कि ना एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे बढ़ा रहे थे तो ये डेल्टा की जो वैल्यू है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू है, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी। और डिक्रीज करते करते एक समय ना डेल्टा जो है वो अपने मिनिमम वैल्यू पे आ जा रही थी, जिसको हम लोग डेल्टा मीन कह रहे थे। और उसके बाद यदि आई को बढ़ाते जा रहे थे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे थे, उस समय क्या हो रहा था कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो डेल्टा की वैल्यू क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रही थी। और सबसे मैक्सिमम आई की वैल्यू कहाँ तक बढ़ा रहे थे, 90 डिग्री तक बढ़ा रहे थे, और 90 डिग्री पे सबसे मैक्सिमम क्या दे रहा था, डेल्टा की वैल्यू दे रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है उसको जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो फर्स्ट में डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने के बाद एक समय वो ना मिनिमम पे आ जाता है, डेल्टा मीन पे आ जाता है, और डेल्टा मीन के बाद ये क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। तो अब ना हम लोग समझ गए सी 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 सी। चलिए बहुत अच्छा, बबीता कुमारी गुड आफ्टरनून, चलिए थैंक यू। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से ना हम लोग ग्राफ के कंडीशन को देखते हुए ना हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगी पहले ना क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसके बाद इंक्रीज करता है। यानी कि ये इसका ऑप्शन क्या होगा, सी आंसर होगा। यानी कि फर्स्ट में ना ये डिक्रीज करता है और फिर उसके बाद क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है।